हेलो दोस्तों, मैं मनीष सर आप सभी को स्वागत करता हूं। कैसे आप सब? उम्मीद है सारे मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बात करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, चाहे एसएससी, रेलवे, डिफेंस लाइंस, किसी भी आप एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। आप देख पाएंगे इस पार्ट में आपको किस तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे। सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर का है जो कि एसएससी द्वारा 2021 और 22 में पूछा गया, वैसे प्रश्न को इसमें शामिल किए। आपके लेटेस्ट हाल फिलहाल में जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं, सारे प्रश्न सारे एग्जाम्स में ऐसे ही पैटर्न के बेस पे क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। ठीक है, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहें और प्रत्येक क्वेश्चन को आप खुद से बनाने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा, तभी आपके लिए यूजफुल रहेगा वीडियो। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कमेंट कीजिए, राइट आंसर क्या होगा। जो मिसिंग नंबर का प्रश्न है, आपसे पूछ रहा है कि जो मिसिंग नंबर है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी, जो आपको बताना है। ट्राई कीजिए, क्वेश्चन मिसिंग नंबर का है। देखिएगा आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा लुप्त संख्या, यहाँ आपको बताना कि यहाँ कौन सी संख्या भरी जाएगी। ठीक है, इसमें सिर्फ दो ही संबंध देखा जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, एक तो पहले आप इस प्रकार सामने देख सकते हैं, या फिर रिलेशन संबंध नहीं दिखाई दे रहा तो फिर इजली तरीके से आप नीचे में संबंध देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं राइट की तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ चेक करते हैं क्या है। यहाँ 6 है, 5, 3, यहाँ क्या है 10 है। तो देखिए यहाँ लार्ज नंबर आपको तो कुछ है नहीं उतना कोई खास, तो आप देखिए कि यहाँ इन तीनों नंबर्स की मदद से 10 बनाया जा सकता है, और इन तीनों नंबर्स की मदद से 4, या फिर इन तीनों नंबर की मदद से 8, और इन तीनों नंबर की मदद से 3 बनाया जा सकता है कि नहीं। देखिएगा इन तीनों को अगर आपस में जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 11, और में से 3 जोड़ दीजिएगा 14 हो जाएगा, पर 14 तो है नहीं। पर अब जैसे देखिएगा अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं 6×5 = 30, और इसको अगर भाग कर देते हैं तीसरी संख्या से, पहले तो दोनों संख्या को हम मल्टीप्लाई कर दिए, 6×5 कितना हो गया 30, उसके बाद फिर तीसरी संख्या 3 से डिवाइड कर दें तो क्या हो गया मेरा 10 आ गया, जो कि 10 यहाँ भी दिखाई दे रहा होगा। उसी प्रकार अगर यहाँ चेक करते हैं, यहाँ तो आपको मालूम ही करना है, पहले आगे आपको चेक कर लीजिए कि नियम और लॉजिक आगे फॉलो कर रहा है कि नहीं। क्या है 4 × 6, दो संख्या, पहली दो संख्या क्या हुआ मल्टीप्लाई, उसके बाद तीसरी संख्या क्या है 3, तो 3 से भाग दे दीजिए, क्या आ रहा है 8 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ भी नियम फॉलो कर गया। उसी प्रकार आप नेक्स्ट में चेक कीजिएगा, यहाँ लास्ट में तो क्या हो जाएगा 5 × 9 कीजिएगा, उसके बाद फिर क्या है 15 है तीसरी संख्या, तो 15 से भाग देकर देख लीजिए, देख पाएंगे 5 × 15, 3 × 9, अब देख पाएंगे 3 आया, 3 यहाँ भी लिखा गया था, देख पाएंगे आप। ठीक है, इसका मतलब लॉजिक और पैटर्न मेरा फॉलो कर गया, तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए। इन दोनों नंबर्स को हम तो मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 2 × 8, उसके बाद यहाँ कौन सी संख्या हम भरे कि यहाँ भाग देने पर क्या आ जाएगा मेरा 4, ये वाली संख्या। तो आप देख पाएंगे ये 8 दूनी 16, 16 में कौन सी संख्या से आप भाग देंगे कि क्या आ जाएगा भागफल 4, तो यहाँ 4 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, जब 4 से भाग देंगे 16 में तो आपका भागफल 4 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप क्वेश्चन को बना पाए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का बताइए राइट आंसर क्या होगा। आपके लेटेस्ट जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं आपको सिर्फ ऐसे ही पैटर्न के बेस पे 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखिए CHSL 2022 का पूछा हुआ प्रश्न है, कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। जो देखिए इस वर्ड को इस रूप में लिखा गया है, ठीक है, और इस वर्ड को इस रूप में लिखा गया, तो बताइए कि व्हील को हम किस प्रकार कोडित कर सकते हैं। जब भी आपको कोडिंग एंड डिकोडिंग का प्रश्न दिया जाएगा तो आपको लेटर का पोजीशन पे क्या करना, फोकस करना पड़ना है। ये कोडिंग एंड डिकोडिंग का देखिए लेटर की अगर पोजीशन की बात करें तो यहाँ क्या है ए है, उसके बाद फिर सी है, एन आया है, फिर ई आया है। ठीक है, इसको किस रूप में लिखा गया था, इस रूप में XZVM। आपको अगर लेटर का पोजीशन याद है तो प्रश्न को इजीली आपको देखते दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए कि सर ये दो अपोजिट लेटर लिखा गया, जैसे ए का अपोजिट होता है जेड और सी का अपोजिट होता है एक्स। ये हम नहीं बोल रहे हैं, अगर आपको लेटर का पोजीशन याद था तो प्रश्न को
आप भी इजीली समझ पाते कि हाँ लॉजिक और पैटर्न क्या लग रहा है। जैसे एम का आप सब जानते हैं अपोजिट एम होता है, ई का अपोजिट होता है भी, मतलब दो अपोजिट लेटर का इंटरचेंज कर दिया स्थान को और अपोजिट लिख दिया, ठीक है। उसी प्रकार बी का अपोजिट होता है बाई, दूसरा स्थान पर आया, दूसरा का पहला का, ओ का अपोजिट टेल। उसी प्रकार डी का अपोजिट क्या होता है डब्लू, और बाई का अपोजिट होता है बी। स्थान चेंज कर दिया तो आप भी इंटरचेंज कर देती है स्थान को। यहाँ भी है तो भी का अपोजिट कौन आएगा ई, ठीक है, ई आ जाएगा भी का अपोजिट। ई से मेरा आंसर होना चाहिए, देखिए सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन था जो ई से स्टार्ट था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। प्रश्न ऑप्शन के थ्रू जाइएगा तो आपको काफ़ी इजी हो जाएगा प्रश्न। जैसे सेकंड वाला फर्स्ट में आएगा और सेकंड वाला फर्स्ट वाला सेकंड में, और ई के बाद ई का अपोजिट होता भी सेकंड में चला जाएगा, देखिए सेकंड में यहाँ भी है। और उसी प्रकार अगला दो नंबर्स के भी इंटरचेंज करके आप मिला लीजिएगा, यहाँ दोनों लेटर आपको मिल जाएगा, ठीक है। हमें नहीं लगता कि आपको एक लेटर की मदद से भी आंसर आ रहा है, तो आप क्वेश्चन को स्किप कीजिए, ज़्यादा यहाँ वक्त गवाइएगा तो अटेम्प्ट कम कर पाएंगे क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, आप उम्मीद करते हैं वो क्वेश्चन को बना पाएंगे। देखिए लेटर के पोजीशन और अपोजिट नंबर आपको कन्फर्म होना चाहिए, तभी आप कोडिंग या डिकोडिंग के प्रश्न को इजीली कर पाएंगे। यहाँ देखिए प्रश्न है वेन डायग्राम का। क्या प्रश्न है आपसे, बहुभुज त्रिभुज और समचतुर्भुज के बीच सही वेन आरेख का पहचान कीजिए। ये बार बार प्रश्न आपके एग्जाम्स में रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, इसको आप नज़र में रखिएगा। क्या है, बहुभुज त्रिभुज और समचतुर्भुज। आपको पता होना चाहिए कि बहुभुज के अंतर्गत क्या आता है, त्रिभुज भी आता है और समचतुर्भुज आता है, ठीक है। इसका मतलब ये आपका हो गया बहुभुज, ये आपका हो गया ट्रायंगल्स, और जानते होंगे ट्रायंगल्स एक अलग है और समचतुर्भुज एक अलग है, इन दोनों में कोई भी संबंध नहीं है, ठीक है। ये समचतुर्भुज हो गया। इस प्रकार का सही वेन आरेख बनेगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप नज़र में रखिएगा। बहुभुज, बहुभुज जिसमें दो से अधिक साइड आपस में मर्ज होता है उसे बहुभुज बोलते हैं। देखिए ट्रायंगल्स में भी दो से अधिक साइड है, समचतुर्भुज में भी, इसलिए इन दोनों को बहुभुज के अंतर्गत रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए करा LGS को हम इस प्रकार कोडित किए कि तो बताइए कि MKB को हम क्या लिखेंगे। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ भी आपको लेटर की पोजीशन देखना पड़ेगा, याद नहीं है तो फिर आप फिर क्वेश्चन में फंस जाएंगे। चलिए देखिएगा क्या है, L है, L कितना नंबर पे आता है 12, P कितना नंबर पे आता है 16, तो आप देख पाएंगे यहाँ 4 लेटर के क्या हुए, बढ़ोतरी हुई। उसी प्रकार अगला लेटर क्या है, G है, G होता है 7, उसके बाद L होता है कितना 12, ठीक है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा 7 5 12, यहाँ 5 की बढ़ोतरी हो गया सिया, ठीक है, दोनों में प्लस हुआ है, +4 +5। इन थर्ड लेटर पे फोकस कीजिएगा तो क्या है एस होता है 19, उसके बाद 22 होता है कितना जाकर के 25, 19 को 25 लिखा तो आप देख पाएंगे 6 लेटर आगे किया, पहले 4 किया फिर 5 किया फिर 6 किया। तो आप भी अपना क्वेश्चन में लगाइए, आपका राइट आंसर इजीली निकलेगा। क्या है एम में कितना होता है 13, 13 में जब 4 जोड़िएगा कितना हो जाएगा 17, और 17 के लिए आएगा क्यू। ऑप्शन पे अगर जाते हैं तो यहाँ पी था, इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत हो गया, यहाँ आर था, ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। उसके बाद सेकंड लेटर में 5 जोड़ेंगे, के होता है 11 में जब 5 जोड़िएगा 16, 16 के लिए आएगा पी। क्यू के बाद मेरा पी आना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी में ओ था, इसलिए ऑप्शन भी गलत, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। सीजीएल 2022 का पूछा हुआ प्रश्न। अगर आप एसएससी वाले प्रश्न को कर रहे हैं तो हम बार बार बोलते हैं आपको कि आपको कोई मायने नहीं रखता डिफेंस के क्वेश्चन और रेलवे वगैरह का आप इजीली कर पाएंगे। देखिए आरपीएफ एसआई का, आरपीएफ कांस्टेबल का भी फॉर्म आ रहा है, यूपीएसआई हो गया, दिल्ली पुलिस, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा वीडियो आपके लिए। आप खुद से पहले कोर्सेज पर जरूर कीजिएगा, प्रत्येक क्वेश्चन के ऊपर टाइम जरूर दीजिए। क्या बोल रहा है 12 को अगर 67 लिखा गया है, ठीक है, और 21 को अगर 112 लिखा गया तो बताइए कि 17 को हम किस प्रकार कोडित करेंगे। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, कुछ नहीं आप देख पाएंगे यहाँ प्रश्न कुछ नहीं है, सिर्फ आप मल्टीपल देखिए कि 12 के मल्टीपल्स में ऐसे कौन सी संख्या है जो इसके आसपास में मल्टीपल करके कुछ जोड़ा गया होगा जो तीनों में संबंध सेम रखता हो। तो देखिए पहले तो एक बार इसमें एक बार कम मल्टीप्लाई करके देख लीजिए या एक बार ज़्यादा करके देख लीजिए। 12 25 60, अगर यहाँ 5 बार मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो कितना हो जाता है 12 25 60 हो गया आपका, और लिखा कितना
67, इसका मतलब एक्स्ट्रा का आपको 7 ऐड करना पड़ेगा यहाँ, ठीक है। उसी प्रकार आपको यहाँ भी देखना पड़ेगा कितना 5 गुना करना पड़ेगा। 21 गुना 5 कीजिएगा कितना हो जाएगा, 21 पचे 75 से 105। उसके बाद आपको यहाँ भी एक्स्ट्रा का कितना ऐड करना पड़ेगा, 7, क्योंकि शुरुआत में 7 जोड़े तो यहाँ भी 7 जोड़ना पड़ेगा। 105 में जब 107 जोड़िएगा तो 112 मिल जाएगा आपको। मतलब नियम मेरा फॉलो करके, अगर यहाँ दोनों जगह सेम नियम फॉलो नहीं करता तो फिर एक बार मल्टीपल्स ज़्यादा चेक करते हैं, 5 की जगह 6 लेते और कुछ माइनस करके देखते, ठीक है। यहाँ एक बार कम पढ़े तो जोड़ना पड़ा, अगर ज़्यादा पढ़ते तो माइनस करना पड़ता। प्लस माइनस से पर आंसर जरूर आ जाता आपका 100%। तो आपका कितना बार मल्टीप्लाई हुआ, 5 बार। तो 17 पचे कितना हो गया जाकर आप पर 85, और 85 में जब आपको 7 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा एक्स्ट्रा के साथ, तो आपको यहाँ भी जोड़ना पड़ेगा 92। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। देखिए प्रश्न को कितना इजीली कर पाए, ना ही पेन लगाने की ज़्यादा ज़रूरत है और ना ही दिमाग। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का बताइए राइट आंसर क्या है। देखिए अगर इसको ऑप्शन के थ्रू जाइएगा तो प्रश्न आपके लिए इजी हो सकता है। देखिए शुरुआत के सारे लेटर क्या है, क्यूब है। इसका मतलब अब आप जब चेक कीजिएगा शुरू वाले लेटर के साथ संबंध तो आपको क्या मिलेगा, क्यूब ही मिलेगा आपको, ठीक है। इसका मतलब आप शुरुआती लेटर में जब यहाँ संबंध देखने जाइएगा तो आपका शुरुआती लेटर क्या मिलेगा, क्यूब। तो आप क्यूब से आंसर नहीं दे पाएंगे तो फिर आप फंस जाएंगे। फिर आपको दूसरा भी चेक करना पड़ेगा। दूसरा क्या है, आर है, पी है, आर है, एस है, क्यू है। देख पाएंगे दूसरा लेटर क्या, चारों के चारों क्या अलग है। यहाँ पी है, यहाँ आर है, यहाँ एस है, यहाँ क्यू है। चारों के चारों ऑप्शन क्या है, लेटर अलग है। तो आप सेकेंड लेटर पे आप जंप कीजिए, आपको आंसर एक बार में नहीं मिल सकता है। यदि शुरुआती पे आप चेक करते हैं तो सारे ऑप्शन में क्यू है। इसका मतलब आप चेक कीजिएगा तो 100% क्या है, क्यू वहीं आएगा। तो सेकंड लेटर पे अगर आप फोकस कीजिएगा तो सेकंड लेटर क्या है आपका, देखिएगा एक से हो गया 5, ई कितना होता है 5, 1 से हो गया 5 और 5 से हो गया 9। देख पा रहेंगे 4 बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और फिर 9 4 13, यहाँ एम कितना होता है 13, और 13 में जब 4 जोड़िएगा तो आपको क्या मिलेगा 17, और 17 के लिए आएगा क्यूब। सेकेंड लेटर, फर्स्ट लेटर की बात नहीं कर रहे हैं, फर्स्ट लेटर तो क्या आएगा, क्यूब आएगा। ये 100% क्या ऑप्शन के थ्रू हम करें, क्योंकि चारों ऑप्शन क्यूब से स्टार्ट था तो क्यूब आएगा ही आएगा। और सेकेंड लेटर आएगा मेरा क्या, क्यूब। और सेकेंड लेटर क्यूब कहाँ दिखाई दिया, ऑप्शन नंबर डी में, सिर्फ ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर है, ठीक है। उसके बाद फिर आप स्किप कीजिए क्वेश्चन को, ना ही फर्स्ट चेक करने की ज़रूरत है, ना ही थर्ड और फोर्थ। हमें सिर्फ एक लेटर की मदद से आंसर को छांट पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, करा दर्पण का सही, दर्पण इसके दाईं ओर रखा गया। देखिए दर्पण इसके दाईं ओर रखा गया है, तो बताइए कि इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसा हमको दिखाई देगा। देखिए मिरर का सिर्फ 2 खूबी है। पहला खूबी क्या है कि अगर आपका लेफ्ट वाला जो हाथ है मिरर में देखिएगा तो आपको राइट दिखाई देगा, ठीक है। और दूसरा क्या है, राइट वाली चीज़ आपको लेफ्ट में कर देगा। जैसे आप ऐनक के सामने खड़ा होइएगा, लेफ्ट वाला जो हाथ है राइट दिखाई देगा और राइट वाला ऐसा लगेगा आपको कि ये लेफ्ट है। उसके बाद मिरर जो रिफ्लेक्शन प्रतिबिंब बनाता है वो नज़दीक जो वस्तु रहेगा उसका प्रतिबिंब नज़दीक में बनाएगा, जो वस्तु जितना दूर रहेगा उसका प्रतिबिंब उतना ही दूर बनाएगा, ठीक है। एक दूसरा नोट आप कर सकते हैं, नज़दीक वाला नज़दीक आएगा, दूर वाला दूर जाएगा। तो देखिएगा मिरर के नज़दीक में क्या है, ट्रायंगल्स, ये वाले बेस है, यहाँ कर्व है। और नज़दीक में मिरर के क्या है, ये बेस वाले आया है ट्रायंगल, तो बेस इसके नज़दीक में, तो बेस इसके नज़दीक में आ जाएगा। और थोड़ा सा दूर गया कॉर्नर तो थोड़ा सा दूर जाएगा कॉर्नर, ठीक है। फिर ए वाला कर्व है तो कर्व जाएगा कितना दूर में जाएगा कर्व, ठीक है। इसके मदद से ए वाले ऑप्शन आप मिला सकते हैं यहाँ कि पहले बेस आएगा लास्ट में कर्व आएगा, लास्ट में क्योंकि कर्व है दूर किसके, मिरर के। कर्व आया है दूर में, बेस आया कर्व, बेस आया कर्व। यहाँ देखिए पहले कर्व कर दिया इसलिए ऑप्शन आपका गलत हो गया। यहाँ बेस है तो यहाँ कर्व आना चाहिए, दोनों जगह बेस नहीं है, यहाँ कर्व है आपका दूर में तो कर्व आना चाहिए, इसलिए ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। नज़दीक और भीड़ की मदद से आप 2 ऑप्शन छाड़ दें। आप चलिए लेफ्ट राइट पे, ठीक है। उसके बाद देखिएगा इस बेस की तरफ क्या एक कर्व ये है और ये वाले जो त्रिभुज गई, ये जो रेखा गई है उस पर भी कर्व है, मतलब दोनों कर्व राइट की तरफ है।
तो दोनों कर्व किधर हो जाएगा, लेफ्ट की तरफ। ए हो गया, एक सर्कल वाला हो जाएगा, ठीक है। दो कर्व, एक ये रेखा वाला हो जाएगा आपका और एक ये वाले कर्व हो जाएगा, ए वाली रेखा की तरफ। देखिए कर्व यहाँ भी, कर्व यहाँ भी। यहाँ देखिएगा तो कर्व को उलट दिया है ऑप्शन बी में, इसलिए ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। और ऊपर नीचे में चेंज नहीं होगा, ऊपर नीचे में जो है जैसा ही रहेगा। इसका सही बेनारेख बनेगा प्रतिबिंब ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या करा, उस आकृति का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं। देखागा इस प्रकार की आकृति कौन से ऑप्शन में आपको छुपा हुआ दिखाई दे रहा, जो आपको पता करना है। देखिए ऐसा आकृति हम तो यहाँ देख रहे हैं, यहाँ गया राइट की तरफ पर लेफ्ट की तरफ, यहाँ कर्व नहीं लिया, इसलिए ऑप्शन में नहीं मिलेगा। राइट की तरफ आप चेक नहीं कर पाएंगे क्योंकि घुमाने की अनुमति नहीं है। ये लेफ्ट की बाएं की तरफ है तो आप बायां ही चेक कीजिए, दायां नहीं जा सकते। उसके बाद यहाँ आकृति तो ऐसा हमें दिखा ही नहीं दे रहा है उस प्रकार का कर्व लेता हुआ। यहाँ एक कर्व लिया तो सेकंड वाले ये नहीं मिल रहा, इसको काटिए। यहाँ देखिएगा तो एक कर्व आया, चलिए ठीक है। उसके बाद ऊपर गया है, नीचे आया है, यहाँ से भी मिला ये वाला कर्व, यहाँ से, पर इसके बीच में जो रेखा आना चाहिए वो रेखा नहीं मिला यहाँ, इसलिए ऑप्शन गलत। जब 3 ऑप्शन गलत है तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि देखिए ये वाला कर्व आपको यहाँ मिल गया, ऊपर गया नीचे गया, नीचे आया ऊपर गया, ये रेखा मिल गया आपका यहाँ पे। ऑप्शन नंबर डी में क्या है, छुपा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। देखिए आपके एग्जाम्स का पूछा हुआ प्रश्न है और एक प्रश्न आपको प्रश्न में 100% है कि ऐसा एक क्वेश्चन आपको देगा एग्जाम में, ठीक है। और ये आपका क्या है, काफ़ी इजी प्रश्न है। ए की जगह क्या लेना पड़ेगा आपको, प्लस। जहाँ ए दिखाई दे रहा है वहाँ प्लस कर दीजिए। 92 ए है, ए को प्लस करना है, क्या ब्रैकेट 121। डी का अर्थ क्या बोला गया विद्यार्थी जी, डी का अर्थ है भागा, तो आपको भागा लेना पड़ेगा, कितना 11। सी का अर्थ क्या बोला गया है, -6। बी का अर्थ है मल्टीपल 3। डी का अर्थ था भागा 2। ए का अर्थ है +7। बी का अर्थ क्या है, मल्टीपल, उसके बाद 8। अब देखिए इसे सोल्व कर दीजिए, आपका राइट आंसर इजीली निकल जाएगा। जानते होंगे सबसे पहले क्रिया हम ब्रैकेट वाले की करते हैं, उसके बाद का वाले की करते हैं, उसके बाद फिर भागा पे जाते हैं, फिर जाके मल्टीपल्स, फिर जोड़, फिर माइनस। ये बोडमास का रूल आप सब जानते होंगे, ठीक है। तो देख पाते हैं ब्रैकेट इसमें है तो आपको दिखाई दे रहा होगा 2 जगह क्या है ब्रैकेट, तो सबसे पहले क्रिया ब्रैकेट की कीजिए। ये घर है 21 से 11 बार में भाग चला जाएगा, मल्टीपल कीजिएगा तो 18। उसके बाद जब ब्रैकेट की क्रिया हो गई तो अब का पे जाइए, का किसी भी कहीं भी नज़र नहीं आ रहा तो फिर आप भागा पे जाइए। भागा कहाँ पे देख पाएंगे, भागा इसके नज़दीक में, दूर से भागा जब 18 में दीजिएगा कितना बार में भाग चला जाएगा, 9 बार में। फिर आपको मल्टीपल्स पे जाना है, मल्टीपल्स कहाँ है, इसके बगल में, कितना हो जाएगा 8 7 56 हो जाएगा यहाँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ प्लस का 9 है, 9 + 56, ठीक है। उसके बाद फिर आपको जोड़ पे जाना है, यहाँ 92 माइनस कितना हो गया, 92 - 9 प्लस का कितना हो गया 56। तो यहाँ 92 में जब 56 प्लस वाला जोड़िएगा कितना, यहाँ एक 11 प्लस का 11, ये भी 11 जुटेगा, 92 प्लस 11, माइनस को घटाएंगे तो माइनस का 9 है, फिर प्लस का 56 को जोड़ दिए। देखिए जोड़ने जाएगा तो 8 1 9 हो गया आपका। उसके बाद फिर 15 हो गया, 159 में से जब आप कितना माइनस कीजिएगा 9, ए वाली 9 जब आप माइनस कीजिएगा कितना मिल जाएगा 150। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है, ठीक है। सिर्फ आपको यहाँ सोल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहा रहा है आपको, एक ही गैर मानक पासे की 3 अलग अलग स्थितियाँ दिखाई गई है। क्यू अक्षर वाले फलक का विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा। क्यू का आपको क्या बताना है, अपोजिट लेटर बताना है, ठीक है। देखिए 2 फिगर को आप सिलेक्ट कीजिए पहले। अगर पहले 2 फिगर को सिलेक्ट करते हैं तो 1 कॉमन सरफेस आपको लेना है, जहाँ एक ही सरफेस कॉमन हो। इन दोनों को अगर लेते हैं तो देख पाएंगे क्यू इसमें तो वहाँ नहीं है, यहाँ एस है तो यहाँ एस नहीं है। अगर यहाँ टी लेते हैं तो यहाँ आपको टी मिलता है, बिल्कुल ऑप्शन। अगर आप फिगर 1 और 2 को सिलेक्ट करते हैं तो एक ही सतह ऐसा है जो क्या है कॉमन है, और सतह कौन है, टी है, दोनों में कॉमन।
जब भी आपको वन कॉमन सरफेस मिल जाएगा तो आपको कुछ नहीं करना, आपको प्रश्न इजीली निकल जाएगा। ठीक है, सिर्फ आपको वन सतह कॉमन ढूंढना। और ये पहला दूसरा फिगर को हम सिलेक्ट किए, टी दोनों में सरफेस कॉमन आ गया। उसके बाद दोनों में क्या करना, आपको घड़ी की दिशा में मूव कर जाना है। घड़ी इस प्रकार मूव करती है कॉमन सरफेस से। कॉमन सरफेस टी था, पहला में घूरे टी आया, उसके बाद फिर एस आया, उसके बाद फिर क्यू आया। दूसरा फिगर में घूरिए, टी के बाद क्या है आर, आर के बाद फिर क्या है यू। घड़ी की दिशा में घूरे, दूसरा में टी आर यू। आपके बारे में प्रश्न किसके बारे में पूछा गया था, क्यू। क्यू के सामने कौन है, यू। यू इसका अपोजिट जाएगा, यू इसका करेक्ट आंसर है। कितना इजी तरीके से आप दे पाएँ। जब भी आपको एग्जाम में पासा से दो फिगर या दो से अधिक पासा दिया जाएगा तो आपको एक सतह ऐसा दो फिगर को सिलेक्ट कीजिए जहाँ वन सतह कॉमन होना चाहिए। वन सतह कॉमन मिल गया, उसके बाद दोनों में घड़ी की दिशा में घूर जाइए, जो जिसके सामने आएगा एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। अब बोलिएगा सर दोनों जगह टी है, तो टी का अपोजिट कौन जाएगा, जो इजोलेटर है ये अभी तक मौजूद कौन नहीं हुआ, क्यू। क्यू आ चुका है, क्यू आ चुका है, टी देखिएगा टी आ चुका है, एस भी आ चुका है, यू भी आ चुका है, आर भी आ चुका है, टी भी। अब देख पाएंगे ये जो पी है अभी तक मौजूद नहीं हुआ, इसका मतलब टी का अपोजिट जाएगा पी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, आपको क्या आ गया, सीरीज का प्रश्न बताइएगा। सीरीज को पकड़िए और राइट आंसर बताइए। 28, 40, 25, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह है, फिर हो गया है 22, उसके बाद फिर आप 46। फिगर को देखिए और देखिए सारे नंबर आसपास में। आप देखिए क्या डिफरेंस से मेरा आंसर आ सकता है। डिफरेंस देखते तो हम, प्लस का कितना हो गया, 12 हो गया। जब 28 में 12 जोड़िएगा कितना हो जाएगा आपका 40, और 40 से हो गया कितना 25, तो देख पाएंगे माइनस का 15 हुआ है। ठीक है, उसके बाद रिलेशन यहाँ तो आपको पता ही करना है। अगर इन दोनों में संबंध देखते हैं, 22 दूनी 44, 22 और 4 26 का क्या हुआ है, यहाँ बढ़ोतरी हो गया। 26 नहीं 24, 4 2 6 2 2 4, 24 का यहाँ बढ़ोतरी हुआ। तो आपको क्या यहाँ कोई संबंध आपको दिखाई दे रहा, यहाँ प्लस होता है फिर माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, ऐसा कोई हमको संबंध देखिएगा। यहाँ पहले आएगा संबंध, यहाँ प्लस था माइनस, तो हो सकता है यहाँ प्लस आया होगा, फिर यहाँ से यहाँ जाने में माइनस हुआ होगा, उसके बाद फिर प्लस हुआ होगा। और देख पाएगा यहाँ 12 है, यहाँ तो 15 लेते हैं, तो फिर 18 और 3 21 4 24। देखिएगा तो सारे लेटर में 3 का डिफरेंस है। यहाँ 12 से 15 हुआ, हम तो देख रहे हैं कि 3 का डिफरेंस है, और प्लस माइनस हो रहा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ 12 3 15, 15 3 18। ठीक है, अगर 18 और उसके बाद जब 18 प्लस होगा, माइनस के बाद प्लस, जब 25 में 18 जोड़िएगा कितना हो जाएगा, 8 5 13, कैरी 1 चला जाएगा, 3 1 4 43। 43 में फिर क्या होगा, माइनस का 18 के बाद 3 लेटर आगे जाइएगा, आपको क्या मिलेगा 21। 18 3 21, 21 माइनस होगा 41। 43 में जब 21 माइनस कीजिएगा आपको 21 मिल जाएगा। उसके बाद फिर 21 से 3 आगे बढ़िएगा 24, 24 जुटेगा 24, 46 यहाँ भी आ रहा। इसका मतलब 43 इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। डिफरेंस से ले लिए इसका राइट आंसर। या फिर इस प्रश्न को देखते तो दूसरा इसमें क्या आप देखते संबंध कि अल्टरनेट भी लेकर आप चेक कर सकते थे। यहाँ 2 सीरीज भी हमें लगता है कि बन सकता है। देखिएगा यहाँ 28 से हो गया 25, देख पा रहे हैं 3 की कमी हुई, फिर 25 से हो गया 22, 3 की कमी हुई, एक स्थान एक लेटर नंबर छोड़कर। ठीक है, उसी प्रकार नेक्स्ट में चेक कीजिएगा। 40 से आपको पता करना है, फिर हो गया 46, तो यहाँ तो देख पा रहे हैं क्या माइनस हुआ है, पर यहाँ देखिएगा तो 46 है, यहाँ 40 है, यहाँ 3 बढ़ाइएगा 43, 3 बढ़ाइएगा 46। इसका मतलब 3 जब यहाँ जोड़िएगा आपको मिल जाएगा 43। ठीक है, और 43 में जब 3 जोड़िएगा तो मिल जाएगा 46। 2 अल्टरनेट सीरीज चल रहा, पहला वाले में माइनस, दूसरे वाले में प्लस। उसके थ्रू भी आप 43 आंसर दे सकते हैं, इसके थ्रू भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्या करा, कितने इसमें वर्ग है जो आपको बताना है। काफ़ी इजी प्रश्न है, गिनिए और राइट आंसर बताइए। देखने जाइएगा तो इसमें कितने वर्ग है, ये पहला वर्ग हो गया आपका, ये हो गया दूसरा, ये हो गया आपका तीसरा वर्ग,
ये हो गया आपका चौथा वर्ग, और इन चारों की मदद से एक वर्ग बनेगा, ये पांचवा वर्ग। टोटल इसमें कितने वर्ग हो गए विद्यार्थी जी? 5 वर्ग। देखिए आप कमेंट जरूर कीजिएगा प्रत्येक क्वेश्चन के ऊपर, तभी इंटरेस्ट मेरा बढ़ेगा क्वेश्चन को और वीडियो को बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन को बनाने के लिए। और लाइक कीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। देखिएगा 5 तो आपको यहाँ वर्ग दिखाई दिया, 5 यहाँ दिखाई देगा आपको, और 5 इस पार्ट में आपको दिखाई देगा, और 5 यहाँ दिखाई देगा। टोटल कितना हो गया? 5 चौके 20, टोटल 20 वर्ग आपको दिखाई देगा इस क्वेश्चन में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। यहाँ देखने जाइएगा तो इसमें पूरा तो एक वर्ग दिखाई नहीं देगा, ये आयत का शेप है। वर्ग जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्या हो? सेम। इस पृष्ठ को हो सकता है पृष्ठ को थोड़ा यहाँ एडजस्ट करने में लंबाई चौड़ाई में बढ़ गया होगा, पर इसकी चारों भुजा जो है क्या आपस में सेम। इस क्वेश्चन को यहाँ लगाने में क्वेश्चन थोड़ा सा लंबाई की चौड़ाई साइड घट गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। देखिए ब्लड रिलेशन का प्रश्न आ गया। ब्लड रिलेशन का जब भी प्रश्न आएगा तो फीमेल के लिए आपको सर्कल लेना है, और मेल जहाँ भी आपको लगेगा कि मेल है उसको ट्रायंगल्स में रखेंगे हम, ठीक है। डिनोट करेंगे कि ये फीमेल है तो उसको सर्कल से हम बताएंगे, और मेल अगर आता तो उसे हम ट्रायंगल से बताएंगे। ए जो है बी का भाई है, और बी का भाई है कौन? ए। बी का भाई, बी हो गया यहाँ, और बी का भाई है ए। भाई है इसका मतलब मेल है, इसको ट्रायंगल से हम कर दें। और देखिए जेंडर आपको एक पीढ़ी में रखना है, ठीक है, चाहे कैसा भी। अगर इसका पहला फादर आता है इस पीढ़ी का तो ऊपर जाएगा फादर मत, अगर इस पीढ़ी के संतान आता तो एक पीढ़ी नीचे जाएगा, ठीक है। देखिए सी जो है डी का पिता है, सी डी तो यहाँ है ना, उसके बाद आगे पढ़िएगा तो ई बी की माँ है। बी की माँ मतलब एक पीढ़ी ऊपर जाएगा, कौन है? ई। और माँ है तो देख पा रहे फीमेल है तो इसको सर्कल में रखेंगे। उसके बाद फिर अगला पढ़िएगा तो क्या? ए तथा डी भाई है। ए तथा डी क्या है? भाई हैं, मतलब ए और डी दोनों आपस में भाई है। बी का भी भाई है ए, तो इसका मतलब बी का भी भाई हो गया डी, और बी भाई है या फिर बहन है जो आपको कन्फर्म यहाँ नहीं होगा अभी। उसके बाद ये वाले प्रश्न में आ सकते हैं। सी जो था डी का पिता था, डी का पिता कौन सा? सी, और पिता है। आप जानते होंगे कि बी की माता ई, और बी इसी का भाई है, और इसका पिता हो गया सी, इसका मतलब दोनों आपस में हस्बैंड और वाइफ हो गया, ठीक है। इसकी माता ए है तो इसकी पिता भी ए हो गया। प्रश्न क्या करा? ई का सी से संबंध बताइए। सी से जिसमें लगा रह जाएगा, जिसके बारे में आपको नहीं बताना, नहीं ला रहेगा, जिसके बारे में बताना। सी किधर है? सी यहाँ पे। सी से ई का संबंध, ई कौन है? सी का देखिएगा ये पति है तो इसका पत्नी हो गया वाइफ। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, ठीक है। कितना इजी तरीके से आप क्वेश्चन को बना दिए। क्वेश्चन नंबर 14। उस आकृति का चयन करें जो प्रश्न आकृति को पूरा करेगा। देखिए कॉर्नर पे जा रहा है क्या आकृति, तो एक तो यहाँ एक वर्ग बनेगा ही बनेगा, ठीक है। उसके बाद इस प्रकार का एक क्या जाएगा? शेप जाएगा। देखिए यहाँ टॉप और बॉटम की तरफ दिया है, कॉर्नर बाई कॉर्नर जाएगा। यहाँ कॉर्नर भी नहीं है, यहाँ कॉर्नर से थोड़ा दूर ले लिया है। कॉर्नर बाई कॉर्नर क्या है? ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, ठीक है। कॉर्नर बाई कॉर्नर, चारों कोना पे मिलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 आज का लास्ट क्वेश्चन, और कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा जो कह रहा है एक आदमी। देखिए सबसे पहले आपको हम बता देते हैं, ऐसा नहीं लगे आपको कि उत्तर क्या होता है दक्षिण क्या होता है। ऊपर को हम बोलते हैं उत्तर, नीचे वाले को बोलते हैं दक्षिण। अगर आपके राइट की तरफ है तो इससे पूरा बोलते हैं, अगर इसके लेफ्ट की तरफ है तो पश्चिम बोलते हैं। उत्तर पूरब के बीच में अगर डायग्राम आ रहा है तो उत्तर पूरब हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों के अगर बीच में आ रहा है दक्षिण पूरब के तो दक्षिण पूरब हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या? पश्चिम दक्षिण के बीच में दक्षिण पश्चिम। उसके बाद फिर उत्तर पश्चिम के बीच में उत्तर पश्चिम। प्रश्न पे फोकस कीजिए। एक आदमी किसी बिंदु से 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। उत्तर किधर होता है? ऊपर। मान लीजिए कोई पॉइंट है, ठीक है। 3 किलोमीटर ऊपर की तरफ उत्तर की तरफ चला, फिर 2 किलोमीटर पश्चिम की ओर, पश्चिम किधर है? लेफ्ट की तरफ, पश्चिम की तरफ 2 किलोमीटर चला। उसके बाद फिर क्या बोला? उत्तर की ओर 1 किलोमीटर चलकर
उत्तर की ओर फिर 1 किलोमीटर चला। उत्तर क्या होता है? ऊपर, मतलब यहाँ से फिर 1 किलोमीटर ऊपर चला। फिर उसने किधर चला? पूरब की ओर 1 किलोमीटर चलकर फिर 5 किलोमीटर पूरब की ओर चला। पूरब किधर होता है? राइट तरफ। तो इधर की चला कितना? 5 किलोमीटर। तो बताइए प्रारंभिक बिंदु से उसकी दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए आपका ये वाले पार्ट कितना हो गया दूरी, जो आपको देखना पड़ेगा पहले। आप देख पाएंगे ये वाले पार्ट अगर 1 है तो ये वाले पार्ट भी आपकी दूरी हो गया 1, ठीक है। और ये वाले 3 है, ये वाले 1, तो टोटल कितना हो गया? 3 है 1 4, 4 की दूरी। ये 2 दूरी इसकी है, ठीक है, ये वाले 2 इसकी। ये टोटल 4 हो गया। 3 ये था और 1 वाले ये, तो 1 ये भी। 4 ये हो गया, 5 ये हो गया आपका, ठीक है। तो आपसे बता रहा प्रारंभिक बिंदु से इसकी दूरी बताइए। दूरी का मतलब जब भी बोलेगा शॉर्टकट दूरी बोल सकते हैं। यहाँ पे इसकी दूरी आपको बताना है। तो देख पाएंगे यहाँ 90 डिग्री का कॉर्नर बन रहा ये, ठीक है। अगर यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, तो इसका मतलब यहाँ कौन सी बनेगा, यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ 5 टोटल नहीं होगा। अगर ये दूरी 2 है तो इसका मतलब ये दूरी भी 2 होगा। और ये टोटल कितना था? 5। तो इसको 5 को थोड़ा हटा देते हैं। ये टोटल दूरी था कितना? 5। तो इसका मतलब ये जब 2 हो गया तो ये कितना बच गया फ्रेंड्स? 3। ये हो गया 3 दूरी, ये हो गया टोटल 4 दूरी। तो ये वाला कितना हो जाएगा? 5, क्योंकि आप सब जानते होंगे ट्रायंगल्स। ये हो गया आपका क्या? कर्ण। आधार दिया गया था, लंब दिया गया। कर्ण क्या होता है? 3 4 5, एक पेयर भी चलता है। नहीं कर्ण जानते होंगे तो कर्ण बराबर क्या होता है? लंब के स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। इससे आप सोल्व कीजिएगा तो कितना? √25 का जब हल कीजिएगा 5 इसका राइट आंसर देगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए वीडियो अच्छा लगता तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए बाय, टेक केयर।